जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोदलगस्सा गांव में एक घर के भीतर घुसे तेंदुए की रेस्क्यू के बाद हुई मौत। पूरे घटनाक्रम पर उठे कई सवाल। गुरुवार को हुआ होलिका दहन, शुक्रवार को खेला जाएगा रंग और गुलाल। तेईस मार्च को लगेगा 12 और 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को कोविड का वैक्सीन। होली चातुर्मास के अवसर पर जैन मुनिश्री और साध्वी श्री के मंगल प्रवेश पर निकाली गई शोभा यात्रा, हुआ भव्य स्वागत। हनुमान चौक में बेलगाम ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल को कुचला, बाल बाल बचे पास में खड़े लोग। अधिक उत्पादन की चाह में किसान नहीं कर रहे रासायनिक खाद का उपयोग, बालाघाट का ऑर्गेनिक गेहूं बना लोगों की पहली पसंद। वन्य प्राणी तेंदुआ और बाघ के लिए प्रसिद्धि पा चुके बालाघाट जिले में एक बार फिर प्रशिक्षित वन विशेषज्ञों की कमी की वजह से एक तेंदुए की रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुई लापरवाही और गलती की वजह से मौत हो गई। इस दौरान जानकारी यही मिलती रही कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसा कोई अधिकारी यहाँ विशेषज्ञ भी सामने नहीं आया जिसने स्वयं इस पूरे ऑपरेशन को डील किया हो। हर अधिकारी ने अपने अनुसार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को डील करने की कोशिश की। नतीजा, रात भर से बंद कमरे में पड़ा भूखा तेंदुआ 17 मार्च की दोपहर करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदलकस्सा निवासी यादवराव बीसेन के घर में बुधवार की रात करीब 11 बजे 2 वन्य प्राणी तेंदुए घर के अंदर घुस गए, जिससे पूरे ग्राम में सनसनी फैल गई। इसमें एक तेंदुआ को सुबह पेंच की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर पकड़कर वन परिक्षेत्र वारासुनी कार्यालय लाया गया, जहां तेंदुए को डॉक्टर के निगरानी में रखा गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम बोदलगस्सा के ग्रामीण व यादवराव बीसेन भी अपने परिवार के साथ सोए हुए थे। तभी रात में 2 तेंदुए यादवराव बीसेन के घर के अंदर आ गए, जो बकरी बांधने के स्थान पर पहुंचे, जिसमें से एक तेंदुए ने एक बकरी को मार दिया और दूसरी बकरी पर हमला किया तो वह चिल्लाई, जिस पर परिवार के सदस्यों ने आकर टॉर्च से देखा तो 2 तेंदुए थे, जिसमें से एक तेंदुए ने बकरी को मुंह में लेकर भाग गया, वहीं दूसरा तेंदुआ वहीं पर रहा। तभी परिवार के लोगों ने हल्ला कर गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिस पर करीब 2 दर्जन लोग घटनास्थल पर पहुंचे और वन विभाग परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा को व डायल 100 को इसकी जानकारी दी, जो अपने वन व पुलिस अमले के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ पर काबू पाकर एक तेंदुए के घर के कमरे में कड़ी मशक्कत कर बंद कर दिया गया। तेंदुए को जब परिवार के सदस्यों ने घर में देखा, उस समय घर के कमरों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी सोई हुई थी, जिस पर एक सदस्यों के द्वारा कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया गया और सभी परिवार के सदस्यों को आराम से जगाकर पीछे के कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा लगा दिया गया, जिसे के बाद वन विभाग और ग्रामीणों के द्वारा सामने के दरवाजे पर पलंग को खड़ा कर दरवाजा बंद कर दिया गया। दीवार में गड्ढा कर हल्ला किया गया, जिसे तेंदुआ अपने स्थान से उठा और कमरे में गया तो तुरंत ही उसका दरवाजा बंद कर वहां ताला लगा दिया गया। बोदलकस्सा में यादवराव बीसेन के घर में तेंदुआ आ जाने की सूचना के बाद देर रात तक लोगों की भीड़ का जमावड़ा लगा रहा, जिसमें ग्राम सहित आसपास के ग्राम के लोग भी मौजूद रहे, जो लगातार बेकाबू हो रहे थे, जिन्हें ग्राम के पटेल महाजन, पुलिस और वन विभाग के द्वारा काबू पाया गया। इसके बाद सुबह से यादवराव बीसेन के घर के आसपास सामने की सड़क और चौक पर आसपास के ग्राम और शहर से पहुंचे लोगों की बेतहाशा भीड़ भी नजर आई, जो तेंदुओं की एक झलक देखने के लिए आए थे। इस दौरान जब पिंजरा घर के सामने लाया गया तो वहां पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई और धीरे धीरे बेकाबू भी होने लगी, जिसे समय पर उपस्थित पुलिस, वन विभाग और ग्राम के वरिष्ठों के द्वारा काबू करने का भी काम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 बजे वारासुनी वन परिक्षेत्र कार्यालय इसे लाया गया, जहां से स्थिति बिगड़ते देख उसे बालाघाट रेफर करने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच तेंदुए ने दम तोड़ दिया। निकाल
इधर घुमा कंफर्ट मूव कर रहा है सर। नहीं तो नहीं करो, जब तक इसको मालूम है मेरे को मारेंगे, तो मैं दिलाना इसको मारेंगे। वो किसी को परेशानी नहीं है, जंगल में मर जाना। गर्दन फोर व्हीलर है ना, साला कुछ है उसके बाद तब भी जिंदा है, पैंट शर्ट नहीं है। रात में क्या है, मम्मी वगैरह शाम बाहर में सोए हुए थे, मम्मी पापा वगैरह। उसके बाद में क्या है, करीब 11 बजे की घटना है ये। 2 तेंदुए आए, एक बकरी को ले गए। हमारे मम्मी वगैरह ने सोचे कि कोई भेड़िया होगा। लाइट जला के देखे तो एक तेंदुआ बकरी को भगा चुका था और एक तेंदुआ वहीं रुक गया। जब हमने हल्ला किए तो गाँव वालों की मदद से गाँव वाले इकट्ठा हुए। उसके बाद अपने 100 नंबर डायल किए और वन विभाग वाले को भी जानकारी दी। तो फिर गाँव वाले के मदद के अनुसार यानी कि एक कमरे का दरवाज़ा खुल के तेंदुए को एक कमरे में डाल दिए। क्या हुआ, रात में अचानक मरी आया। पहले तो सबसे पहले इनके घर में तो घर में से सब एक हो गए। तेंदुआ आया, देखे लाइट जलाए, देखे घबरा गए। अल्लाह आवाज़ आई तो मैं सबसे पहले मेरी मिसेस आई, उनने देखी, उनने मुझे बोले शेर। मैं आके देखा खाली आता है, देखा तो मैंने तो बकरे को तेंदुआ ने पकड़ लिया था और बकरे की आवाज़ भे के आ रही थी। इससे में मैं दौड़ा बाहर गया, अपने घर के सामने पहले अंगार जलाया और जोरों से चिल्लाया कि शेर रे शेर रे शेर रे। गाँव वाले कुछ लोग मजाक सोच रहे थे, 1-2 लोग आए। उन लोगों ने फिर क्या बोला कि सही में आए तो उन लोग लट्ठा उट्ठा लेके आए, मैं भी लट्ठा पकड़ा। फिर आके हमने 8-10 लोग होकर सामने लट्ठा लेके लट्ठा चमका और एक बार हम पे आक्रमण किया उसने। अगर हमने उसको डराया, लट्ठा उठाया, हल्ला किया। उसके बाद में उसी जगह वो इधर के उधर छलांग मारने लगा। छलांग मारने के बाद में फिर उसको 2 दरवाजे थे वहाँ पर हमने बोले अब ऐसा नहीं करना है, इसको दोनों दरवाजे को बंद कर दिया जाए। तो उसके लिए सीधे 2 तख्तों के पीछे उनको पैक करा दिए और जो बच्चे सोए थे और जो परिवार से सोए थे वो लोग पीछे से निकल गए, वो दरवाजा खुला कर दिए, पीछे से लगा दिए। उसमें तेंदुआ फिर चला गया, हल्ला किए तो अब बाहर से लगा के लॉक कर दिया। तो अभी दहशत बनी हुई है। दहशत बहुत बनी हुई है ना, क्यों तो वो खुले घूम रहे। कल यहाँ से भागने फिर पुनः आज 2 घंटे बाद स्टाफ वाले थे, उनके सामने आ गया। वन विभाग था यहाँ पर मौजूद, उनके सामने फिर आ गए 3 बजे रात में। क्या चाहते? शाम को मुझे वन परिचित अधिकारी यशपाल मेहरा जी ने मुझे सूचना दिया रात में 10 बजे के आसपास कि सर यहाँ पर एक बुतलकसा गांव में एक घर में एक तेंदुआ जो है घुस गया है और यहाँ पे काफ़ी मतलब माहौल थोड़ा सा अलग हो गया। तो उसमें फिर हमने उनको बताया कि आप पूरी टीम गठित कर दीजिए और साथ में निगम का स्टाफ, लालपुरा का स्टाफ, खेलान जी का स्टाफ, हमने दल गठित किया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर रात भर हमने सुरक्षा इसकी मुहैया सुनिश्चित की और इसको सुरक्षित हमने फिर बाहर था ये देहरान में, इसको सुरक्षित हमने कमरे के अंदर इसको पैक किया और फिर रात भर हमने लगातार हम संपर्क में थे। ग्रामीण लोगों ने भी साथ दिया यहाँ पर और हमने पेंच से बात की है। पेंच की टीम रवाना हो चुकी है और लगभग आधे घंटे में यहाँ पे पहुँचेगी और उसके साथ हम फिर पूरी टीम मिलकर उसको एक सफलतापूर्वक उसका रेस्क्यू करेंगे और बिना किसी जान माल की हानि के उसको वापस जंगल में छोड़ेंगे। तेंदुओं ने बकरी का भी शिकार किया है, जानकारी है? हाँ, बकरी का एक शिकार किया है और एक बकरी को घायल भी किया है। तो उसका जो भी क्षतिपूर्ति राशि जो है लगभग 3000 रुपये प्रति बकरी का मिलता है। तो वो जो संबंधित जो है उनको मुआवजा की राशि। मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन के विषय में जब भी चर्चा होती है तो नाम मालवा क्षेत्र और उसके बाद हमारे पड़ोसी जिले सिवनी का आता है। लेकिन जो जानकारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे सुनकर और देखकर आपको भी थोड़ा गर्व होगा कि हमारे जिले के किसान कैसे अधिक उत्पादन की चाहत छोड़ ऑर्गेनिक गेहूं उगाकर अपनी अलग पहचान बना रहे। कृषि उप संचालक राजेश खोबरागड़े ने पद्मेश्वर डिपो सेवन से चर्चा के दौरान बताया कि कल तक मध्य प्रदेश के भीतर गेहूं उत्पादन में भले ही मालवा और सिवनी जिले का नाम सामने आता रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे बालाघाट जिले के भीतर भी किसानों के द्वारा उत्पादन किए जाने वाले गेहूं की पहचान और चर्चा प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी होने लगी है। इसकी बड़ी वजह बालाघाट जिले के किसानों के द्वारा गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग न करना है। हालांकि रासायनिक खाद के उपयोग नहीं करने से भले ही गेहूं का दाना थोड़ा छोटा दिखाई दे, लेकिन पौष्टिक और पूरी तरह गुणवत्ता में खरा उतरने वाला साबित हो रहा है। बालाघाट जिले के भीतर बीते 2 वर्ष के दौरान ही 9000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का उत्पादन का रकबा बढ़ा है। 2 वर्ष पहले 50,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का उत्पादन होता था, जो बीते वर्ष 54,000 हेक्टेयर हुआ और इस वर्ष रबी की फसल में उसका आंकड़ा बढ़कर 59,000 हेक्टेयर हो गया है।
ऑर्गेनिक गेहूं उत्पादन की वजह से बैयर बिरसा परसवाड़ा तहसील के गेहूं को निजी कंपनियां हाथों हाथ खरीद रही है। इसके अलावा लालबर्रा, बालाघाट, किरनापुर, लांजी तहसील के भीतर गेहूं के साथ ही चने का रकबा भी बढ़ा है। कृषि उप संचालक राजेश खोबरागढ़े के अनुसार पानी की उपलब्धता और घटते जलस्तर, बिजली की परेशानी को देखते हुए जिले के किसानों को गेहूं और चने के उत्पादन की ओर रुख करना चाहिए, जिससे गेहूं और चने का रकबा रबी की फसल में तो बढ़ेगा ही, साथ ही अधिक उत्पादन होने की वजह से निजी कंपनियां गेहूं की खरीदी की ओर अधिक ध्यान देगी। निश्चित ही फसल में उत्पादन की बहुत अधिक चाह न करते हुए जिले के किसानों के द्वारा गेहूं उत्पादन में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करने से ऑर्गेनिक गेहूं उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने से गेहूं उत्पादन में अलग पहचान बनाते जा रहा है। यदि किसानों ने इस पहचान को बरकरार रखा तो वहां दिन दूर नहीं जब धान के बाद गेहूं में भी बालाघाट जिले का प्रदेश में अव्वल नाम आ जाए। सरकार के द्वारा बढ़ाए गए 1500 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की प्रमुख मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के नेतृत्व में 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दिया गया है। गुरुवार को दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। होली जैसे प्रमुख त्योहार के समय में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं बस स्टैंड स्थित हड़ताल स्थल पर दिन भर बैठे रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने होली का दिन होने के चलते काला टीका और काली पट्टी बांधकर होली का विरोध किया। बड़े गर्व की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। आज हमें अपने मुख्यमंत्री के ऊपर गर्व हो रहा है कि इतना बड़ा होली का त्यौहार है और 2 महीने हो गए हम लोगों को हमारा मानदेय, अतिरिक्त मानदेय नहीं मिला है। और आज हम लोग होली के दिन काले रूप में काली पट्टी बांध के, काला टीका लगाकर हम लोग होली का विरोध कर रहे हैं और हमारा आज ये दूसरा दिन है। जैसे कि आपको बता दूं कि हमारी महिला बाल विकास अधिकारी हमारी समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर रही हैं सुपरवाइजरों के माध्यम से, जिनका घेराव हम शनिवार को करेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2018 में घोषणा करी थी कांग्रेस के सरकार के पहले, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच में भोपाल शाहजहानी पार्क में उतर के कहा था कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं रोड में बैठ के आपके साथ आंदोलन करूंगा और अगर मेरी सरकार आती है तो सबसे पहले मैं 1500 रुपए दूंगा। आज उनकी सरकार आए हुए 3 साल हो गए। बालाघाट शहरी क्षेत्र के परियोजना अधिकारी लकेश शुके ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल पर जाने से बच्चे को पोषण आहार से प्रभावित न हो, इसके लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से बच्चों को पोषण आहार गरम 15 तारीख को इन्होंने ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद 16 तारीख से हड़ताल में गई है और बच्चे प्रभावित ना हो पोषण आहार से, इसलिए स्व सहायता समूह के माध्यम से और किशोरी बालिकाओं के सहयोग से हमने बच्चों को पोषण आहार गरम हमने वितरित किया है और ये व्यवस्था वंचित नहीं हुई है, ये निरंतर जारी है। ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद है क्या? हाँ, को आंगनबाड़ी केंद्र बंद भी है, कुछ चालू भी है। कितने बंद? लगभग यदि हम बालाघाट जिले की बात कर रहे हैं तो बैयर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, यहाँ पर खैर लांजी के कुछ सेक्टर यहाँ पर हड़ताल नहीं है। कुछ ही केंद्र, कुछ ही सेक्टरों में और परियोजना में ही हड़ताल की जा रही है। शासन के द्वारा आधार मेरी पहचान, आधार नंबर के बिना नहीं संभव कोई काम, हर योजना का लाभ आधार से शुरू होता है, आधार पर ही समाप्त होता है कि वर्षों बाद भी जिले के भीतर लोग आधार कार्ड बनवाने, उन्हें अपडेट कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। जिला मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित पोस्ट ऑफिस में इस बात की वानगी दिखाई देती है जब रोजाना ही लंबी कतार में खड़े होकर लोग आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए परेशान होते दिखाई देते हैं। जब हमने इस विषय पर यहाँ पहुंचे लोगों से चर्चा की तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में यह जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुछ स्थानों पर आधार कार्ड सेंटर खुले थे जो वर्षों पहले बंद कर दिए गए। नतीजा बालाघाट जिला मुख्यालय से 30 से 40 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने पहुँच रहे हैं। इस दौरान सबसे बड़ी समस्या मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट्स के नहीं होने की आ रही है। भरवेली में भैया, लेकिन यहाँ 2 दिन हो गया आ रहे थे हम लोग आधार कार्ड बनाने, यहाँ लाइन लगाना पड़ रहा है। वहाँ के सेंटर बोले तो खुला नहीं था, यहाँ फार्म ले लिए थे, 2 दिन हो गया आ रहे थे यहाँ पे आधार कार्ड बनवाने अपने को नया वाला। हाँ, नया बनाना अभी बना नहीं था, आईडी कार्ड के कारण नहीं बना था। नहीं जी, मैं नंबर लगाने गई थी तो एक वो इंसान ने चिल्लाया था मेरे ऊपर, तो फिर इधर हट गई थी तो मेरे को कूपन नहीं मिला। 2 दिन हो गया जी।
लड़का का ये नहीं जी, वो फिंगर नहीं आया, फिंगर नहीं आता है लड़का का। अभी नंबर नहीं लगा ना। लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिहोरा चौक में शाम 7 बजे बाइक सवार ने पीछे से साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिहोरा निवासी 45 वर्षीय नंदलाल बिसेन लालबरा से होली का सामान लेकर अपने ग्राम सिहोरा साइकिल से जा रहा था। तभी लालबरा की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल चालक मनोज पंचेश्वर ने पीछे से सिहोरा चौक में उसे टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार नंदलाल बिसेन व मोटरसाइकिल में सवार इस युवक इस तरह दोनों घायल हो गए। इस दुर्घटना में साइकिल सवार नंदलाल बिसेन व बाइक सवार मनोज पंचेश्वर को सर, हाथ व पैर में चोटें आई, जिनका प्राथमिक उपचार अस्पताल में जारी है। लालबरा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल पर बस स्टैंड में संचालित नागपुर वुमन क्लिनिक को सील कर दिया गया है। 17 मार्च को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के निर्देश पर जांच टीम नागपुर वुमेन क्लिनिक पहुंची और जांच में दस्तावेज नहीं पाए जाने पर पंचनामा कार्रवाई कर क्लिनिक को सील कर दिया गया है। आपको बताएं कि विगत दिनों स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश मौर्य, उर्वी भावसार व श्वेता खान के द्वारा नागपुर वुमन क्लिनिक के नाम से संचालित किया जा रहा था। नागपुर वुमन क्लिनिक का निरीक्षण कर चिकित्सकों की चिकित्सीय योग्यता एवं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल में पंजीयन आदि की जांच की गई, जिसमें क्लिनिक संचालित करने हेतु दस्तावेज नहीं मिलने पर पंचनामा कार्रवाई कर दवाइयों को जब्त कर क्लिनिक को सील किया गया। सर के आदेशानुसार कलेक्टर और बालाघाट से टीम गठित की गई के द्वारा आज नागपुर वुमेन क्लिनिक इंस्पेक्शन किया गया। आकस्मिक इंस्पेक्शन के दौरान चीज़ें पाई गई, जिन्हें जब्त किया गया और आगे कार्रवाई के लिए सर किसका क्लिनिक था, क्या हो रहा था यहाँ पे? जैसे जानकारी प्राप्त हुई थी, यहाँ पे डॉक्टर खान मैडम एवं नागपुर से डॉक्टर नीतीश मौर्य सर आते थे। बाकी प्रतिदिन डॉक्टर खान मैडम के द्वारा यहाँ पे संचालित की जाती थी। मैडम के प्रिस्क्रिप्शन पैड के अनुसार यहाँ पे उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन पैड से, किसी बाकी चीज़ें के आधार पर कार्रवाई की जाए। बालाघाट गोंदिया रोड नवेगांव चौक में मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन की टक्कर में पिकअप वाहन पलट गया। इस दुर्घटना में पिकअप पलटने से पिकअप चालक और हमाल एवं मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए। सभी घायल पिकअप चालक भूषण पिता ओम प्रकाश नागवंशी 27 वर्ष, शेरका टोला चंगेरा थाना रावणवाड़ी जिला गोंदिया, रूपेश बाकट 27 वर्ष, ग्राम काटी बाजार थाना रावणवाड़ी जिला गोंदिया और मोटरसाइकिल में सवार आर्यन मेश्राम 24 वर्ष, वार्ड नंबर 1 कोसमी, सोहिल पटले 17 वर्ष, संजय पटेल 30 वर्ष, दोनों ग्राम नवेगांव थाना नवेगांव बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूषण नागवंशी ड्राइवरी करता है। 16 मार्च की रात्रि में 11:30 बजे भूषण नागवंशी सब्जी मंडी बालाघाट में सब्जी खाली करने के बाद पिकअप वाहन से हमाल रूपेश बाकट के साथ बालाघाट से बिरसोला लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूषण नागवंशी ड्राइवरी करता है। 16 मार्च की रात्रि 11:30 बजे भूषण नागवंशी सब्जी मंडी बालाघाट में सब्जी खाली करने के बाद पिकअप वाहन से हमाल रूपेश बागपट के साथ बालाघाट से बिरसोला लौट रहे थे। तभी गोंदिया रोड नवेगांव चौक में नेत्रा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल से उनकी भिड़ंत हो गई, इससे पिकअप वाहन पलट गया। व्यवस्था के चलते ईंट से भरे ट्रैक्टर ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सामने खड़ी एक स्कूटी और 2 साइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी और दोनों साइकिलें ट्रैक्टर में दबने से क्षतिग्रस्त हो गए। 17 मार्च को 2:45 बजे करीब यह घटना हनुमान चौक के पास जैन ऑटो पार्ट्स के सामने हुई। इस घटना के दौरान 2 बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के बाद से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। इस घटना के बाद लोगों की भीड़ भी मौके पर लगी। वहीं सूचना मिलने पर ट्रैक्टर के मालिक भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमान चौक के पास गोंदिया रोड पर जैन ऑटो पार्ट्स की दुकान है। 17 मार्च की 2:45 बजे करीब जैन ऑटो पार्ट्स के यहाँ 2 बच्चों को स्कूटी से घर लाया गया था। तो स्कूटी दुकान के सामने खड़ी थी। दोनों बच्चे स्कूटी से उतरकर जैसे ही दुकान के अंदर पहुंचे, उसी समय सरेका की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ईंट से भरे ट्रैक्टर चालक से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और जैन ऑटो पार्ट्स के सामने खड़ी स्कूटी, एक्टिवा और 2 साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी और दोनों साइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई।
बताया गया है कि बिना नंबर का महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर बाहेश्वर कृषि फार्म धनसुआ का है, जिसका मालिक धनराज बाहेश्वर बताया गया है। इस ट्रैक्टर की ट्राली में धनसुआ से ईंट भरकर गर्रा ले जाया जा रहा था। घटना के दौरान इस ट्रैक्टर को विजय मस्कुले नामक युवक चला रहा था, जो घटना के बाद से फरार हो गया। कोरोना महामारी को देखते हुए शासन के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाया गया। इसके बाद 15 से 18 वर्ष के बीच आयु वालों को बालक बालिकाओं को भी टीका लगाया गया। अब 12 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को टीका लगाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम आगामी 23 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। आपको बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाने के अभियान 16 मार्च से प्रारंभ होना था, लेकिन समय अवधि में इसकी ट्रेनिंग पूरे स्टाफ को नहीं हो पाने के कारण राज्य शासन के द्वारा 16 मार्च से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करते हुए इस अभियान को 23 मार्च से प्रारंभ करने का निश्चित किया गया है। 16 तारीख से अभियान के रूप में 12 से 13 और 13 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन चालू होना था, लेकिन समयावधि में कुछ ट्रेनिंग के इशू थे, ट्रेनिंग समस्त स्टाफ की नहीं हो पाई थी और भी कुछ थे, तो इसमें राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि इसे पोस्टपोन किया जाए और अब ये अभियान जो है ये 23 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। जिले की बात करें तो अपने यहाँ कितने बच्चे हैं? जो हमें राज्य शासन द्वारा हमें लक्ष्य दिया गया है वो हमारा 64,270 बच्चों का हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है राज्य शासन द्वारा और निश्चित ही यदि हम देखें तो इतने बच्चे तो जिले में हैं और हमारी कोशिश यह थी कि लक्ष्य तो ठीक है राज्य शासन ने दिया है, लेकिन हमारे जिले का कोई भी 12 से 14 साल का बच्चा वैक्सीनेशन से ना